हेलो एवरीवन, मैं पवन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पवन कुमार ऑनलाइन क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए करंट अफेयर की इस पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या दिया गया है? तो जो नाम दिया गया है हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का वो है रैपिडेक्स। रैपिडेक्स नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? ये बताना है कि किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाली विधेयक को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु तमिलनाडु राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने हेतु विधेयक को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एग्रीड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका राइट आंसर है गरुड़ एयर स्पेस। गरुड़ एयर स्पेस कंपनी एग्रीड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर है चीन। चीन इसका राइट आंसर है। चीन में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत दर्ज की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के सुहेलवा अभयारण्य से बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ई खरीद में पूर्वोत्तर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो ई खरीद में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला पूर्वोत्तर राज्य है वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला ई खरीद में राज्य बन चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को परिवर्तित रखा है। वर्तमान में रेपो रेट क्या है? तो वर्तमान में रेपो रेट जो है वो 6.5% है। 6.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टायर ब्रांड कौन सा बना है? इसका राइट आंसर है एमआरएफ। एमआरएफ जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टायर ब्रांड कंपनी बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मार्च 2023 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? ये बताना है। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ उपयुक्त दोनों सी राइट आंसर होगा विनोद चंद्रन और हेनरिट इसिमवे। विनोद चंद्रन और हेनरिट इसिमवे दोनों को 2023 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किस शहर में किया गया है? तो जो अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का जो सफल ट्रायल किया गया है वो कोलकाता है। कोलकाता में के हुगली नदी में किया गया है। हाल ही में जारी सबसे अधिक आपराधिक देशों की श्रेणी में की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? ये बताना है कि सबसे ज़्यादा अपराध किस देश में होता है। तो जो शीर्ष देश है वो है वेनेजुएला। वेनेजुएला को अपराधी देशों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव 2023 का आयोजित कर रही है? तो जो बैसाखी महोत्सव 3 दिवसीय आयोजित कर रही है वह जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य बैसाखी महोत्सव आयोजित कर रही है। हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुलेगा? भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर जो खुलेगा वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है और वहाँ पे खुलेगा। और बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में जारी
एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है? सबसे अधिक संपत्ति किस मुख्यमंत्री के पास है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी के पास सबसे अधिक संपत्ति है। हाल ही में सेबी ने अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया है। जो 35वां स्थापना दिवस मनाया है वो कब मनाया गया है? 10 अप्रैल, 12 अप्रैल, 11 अप्रैल, 14 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर है 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को 35वां स्थापना दिवस मनाया गया है सेबी का। हाल ही में किस राज्य की गौड़ पेंटिंग का जीआई टैग मिला है? गौड़ पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को गौड़ पेंटिंग का जीआई टैग मिला है। अगर बोलेगा कि भारत में सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ रहती है तो मध्य प्रदेश में रहती है। और सबसे ज़्यादा जनजाति का कौन से जनजाति रहती है तो गौड़ जनजाति सबसे ज़्यादा पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने रामबन में पीराकुंफर सुरंग का उद्घाटन किया है? जो सुरंग का उद्घाटन किया है बताना है। तो नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने रामबन में पीराकुंफर सुरंग का उद्घाटन किया है। नितिन गडकरी बता दें कि ये हाल ही में इनके पास परिवहन मंत्रालय इनके पास है। परिवहन मंत्रालय, परिवहन मंत्री है ये। जो नेशनल हाईवे है वो इनके अंदर में आता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा? तो इसका राइट आंसर है जर्मन। जर्मन जो है वो अपने अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करने जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? हाल ही में भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए जो समझौता किया है वो है रमन संचार इंस्टीट्यूट। रमन संचार इंस्टीट्यूट के साथ भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए समझौता किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है वो है पेरियार टाइगर रिजर्व। पेरियार टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है। पेरियार टाइगर रिजर्व जो है वो केरल में है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। हाल ही में निशा दाहिया ने कजाकिस्तान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? आपको बताना है कि निशा दाहिया ने कजाकिस्तान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो 3 पदक दिया हुआ है, कांस्य, स्वर्ण, रजत। तो इसका राइट आंसर है रजत। रजत पदक जीता है निशा दाहिया ने। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय कहाँ युवा लेखक सम्मेलन आयोजित कर रहा है? तो जो युवा लेखक सम्मेलन आयोजित कर रहा है वो है नई दिल्ली। नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय युवा लेखक सम्मेलन आयोजित कर रहा है। हाल ही में आईएफ ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका राइट आंसर है 6.4%। 2024 में जो जीडीपी दर होगा आईएमएफ के अनुसार वो 6.4% होगा। हाल ही में कौन 15 साल बाद एशियाई हॉकी पुरुष चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर है चेन्नई। चेन्नई 15 साल बाद एशियाई हॉकी पुरुष चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है? तो इसका राइट आंसर है सीरिया। सीरिया
एक ऐसा देश है जो दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है? सीरिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के टॉप 10 सबसे धनी शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? सबसे टॉप 10 सबसे धनी शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है वो धनी शहरों की सूची में शीर्ष पर है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के कुंभम अंगूर को जीआई टैग मिला है? जीआई टैग मिला है कुंभम अंगूर को, ये किस राज्य का है ये बताना है। तो ये है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। अगला प्रश्न है, इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्विवार्षिक सैन्य कमांडर सम्मेलन में शामिल हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर लेकर आऊँगा अगले हफ्ते एक नया करंट अफेयर के साथ। तब तक कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।